Hello students, in this video I'll be discussing an unique DI set. आपके स्क्रीन पे अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर घेवर दिख रहा है. So I was also going through scrolling YouTube shorts and I saw this unique घेवर, mold. You can call it a mold. So एक कढ़ाई के अंदर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 हेक्सागोनल घेवर के शेप के मोल्ड्स हैं, राइट. मैंने आज तक सर्कुलर घेवर ही देखा था, ये वाला मैंने पहली बार देखा. तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था. जस्ट इसके 2 दिन बाद हमारा मॉक था, तो मैंने उसके लिए फिर इसके ऊपर एक डीआई सेट बनाया था. सो दिस इज बेसिकली ज्योमेट्री बेस्ड, मेंसुरेशन बेस्ड डीआई सेट, जो कि फ्रिक्वेंटली का 1 साल ही हुआ है, तो 2 क्वेश्चन डाले थे क्लैट में. तो फिर मैंने सोचा इस पे क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है. तो यू कैन सी इसमें बहुत सारा काजू किशमिश है. इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन सोचा था, फिर मुझे लगा नहीं, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. सो दिस इज द क्वेश्चन. So at Fido Mistan Bhandar, so it's my shop, Fido Mistan Bhandar, a popular sweet shop in Secunderabad. So Secunderabad is basically near Nalsar. A unique hexagonal ghevar is being made. A Fido Halwai has the patent of this regular hexagonal ghevar. I don't have the patent actually, but I have the patent of this question. And मैं watermark लगाना भूल गया हूँ, तो कहीं किसी कोचिंग के मॉक में देख सकता है. A cunning person named Mustafa, who happens to be a regular customer, decides to start selling similar ghavers. तो similar ghavers वो भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी बेचूं, ठीक है ना. ही आस्क्स फीडो द रेडियस ऑफ द कॉलरॉन. ये जो कढ़ाई है ना, तो उसका रेडियस पूछा और लेंथ भी पूछ लिया, ठीक है. द रेडियस ऑफ कॉलरॉन एंड आका कढ़ाई, ऑल्सो नोन एज कढ़ाई, हैपेंस टू बी 35 सेंटीमीटर. ये जो कढ़ाई है ना, इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, ठीक है. एंड साइड ऑफ ईच 7 रेगुलर हेक्सागन्स. ये जो हेक्सागनल मोल्ड है ना, इसका साइड लेंथ जो है वो 12 है, राइट. तो ये मैंने डायमेंशंस दे रखे हैं. फीडो यूजेस प्योर घी फॉर प्रिपरेशन ऑफ घेवर. किसी काम का क्वेश्चन अभी के लिए नहीं है. मैंने सोचा था इसके ऊपर भी क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर एक्चुअली 15 क्वेश्चन बनाने का सोचा था, फिर लगा नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. एडवेंचर क्लास में कर सकते हैं, मॉक में नहीं कर सकते. द हेक्सागोनल मोल्ड इज इंटैक्ट. ये लाइन मैंने इसलिए डाला था क्योंकि बच्चे यहाँ सोचते हैं ना, यार गैप दिख रहा है, तो बच्चे ज्यादा सोचने की आदत होती है मॉक में, तो वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं. तो मैंने लिख ही दिया कि इंटैक्ट है ये, मतलब बिल्कुल भी जगह बीच में खाली नहीं है, ठीक है. एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन द हेक्सागोनल मोड्स, मतलब वही बात हो गई. और रूट 3 को मैंने 1.7 बोला है, एक्चुअली 1.732 होता है. 1.7 क्यों बोला है? कैलकुलेशन इजी रखने के लिए, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैंने फिगर में भी लिख रखा है. घी फिल्ड कॉलरॉन, कढ़ाई में पूरा घी है चारों तरफ, ये भी पीला पीला घी है. विथ 7 पीस हेक्सागोनल घेवर मोल्ड एट फीडो मिष्ठान भंडार FMB, ठीक है. आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो दुकान भी खोल दूंगा सिकंदराबाद में, ठीक है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ध्यान से देखो. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द कॉलरॉन इज अनयूज्ड. तो इस कढ़ाई का कितना परसेंटेज अनयूज्ड रहेगा. मैंने ये पिक घेवर का नेट से लिया था, तो घेवर का फोटो ऐसा आया, फिर मैंने उसको जूम करा, तो ये जो बीच में खाली जगह है ना, आपको दिख रहा है, इसमें खाली जगह होता है. वो क्यों होता है? वो घेवर को ना उठाने के लिए, नहीं तो निकालने में दिक्कत होगी. और यहाँ पे प्रेशर मारते हैं ना, तो वो खाली जगह भी होता है, निकालने के लिए होता है, तो यहाँ पे खाली जगह होता है. तो मैंने ना यहाँ पे खाली जगह फोटो लिया था, इसलिए आ गया. तो मैं जब क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करता हूँ, ऑब्वियसली ऑप्शंस बनाने के लिए और अच्छा कैलकुलेशन रखने के लिए खुद भी सॉल्व करना होता है, ठीक है, ठीक है ना. तो मैंने लिख दिया है नोट, होल्स इनसाइड घेवर सर्व अ पर्पस, मतलब कि इट इज नॉट अनयूज्ड एरिया, इट इज बेसिकली ऑफ सम पर्पस. सो दैट्स डोंट इंक्लूड इट इन अनयूज्ड एरिया. मतलब आपको इसका रेडियस के बारे में नहीं सोचना कि बीच में भी एक सर्कल है, ठीक है. तो नॉर्मल सा एक ये पूरा घेवर ही है, मैंने मेंशन कर रखा है. अनयूज्ड एरिया मतलब सिर्फ बाहर वाले एरिया होगा. तो अनयूज्ड एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, सर्कल जो कढ़ाई का एरिया है माइनस ये 7 हेक्सागन्स का एरिया, ठीक है. ये इस बीच वाले गोले को सोचना नहीं है, क्योंकि मैंने लिख दिया. नहीं लिखा होता तो कंफ्यूजन आ सकता था. स्टार्ट करते हैं अभी. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ. एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर
-7 इंटू एरिया ऑफ 1 हेक्सागन। अब हेक्सागन का एरिया जो होता है वो मैंने एक मेंसुरेशन पे वीडियो लिया था, 4 घंटे 4.5 घंटे की क्लास थी, उसमें मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, बट अभी फिर से बता देता हूँ। हेक्सागन जो होता है ना, दैट कंसिस्ट्स ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6। तो इसका एरिया आप ऐसे याद रख सकते हो, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब मैंने अगर एग्जाम में दिया है तो मैं अननेसेसरी बैंक पीओ मेंस का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेशन भी बहुत इजी रखा था, अभी सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सो πr², 7 कैंसिल हो जाए इसलिए मैंने r को ना 7 का मल्टीपल लिया था। -7 इंटू एक हेक्सागन के एरिया कैसे निकालेंगे, 6। ठीक है, ये कट जाएगा, 3√3/2 आ जाएगा, राइट। 3 इंटू √3 की जगह 1.7 लिख देता हूँ अपॉन 2 इंटू इसका साइड है 12 स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द अनयूज्ड एरिया, अंडरस्टूड। अनयूज्ड एरिया मतलब सर्कल का एरिया -7 मोल्ड्स का एरिया। इसको सॉल्व करो। अब देखो 22 5 होता है 110 इंटू 35, इसका भी कैलकुलेशन ट्रिक होता है, वो भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये 5 एक 0 होगा, एंड 5 + 3 इज 8 एंड एक 3। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द होल कढ़ाई। माइनस करेंगे, अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, 2 से तो ये कट गया, तो ये 12 6 72 हो गया। ठीक है, 72 इंटू दिस इज 5.1 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है ना, तो 3√3/2 इंटू 7 इंटू दिस। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो ध्यान से देखो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास ऑप्शंस ऑब्वियसली, मुझे तुम्हारा कैलकुलेशन चेक नहीं करना, मुझे तुम्हारा थॉट प्रोसेस कंसेप्ट चेक करना है। तो मैं अब इसको क्या करूंगा ना, 5 लेके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 5 लेके सॉल्व कर लो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शंस दूर है। तो 72 5 कितना होता है, कैसे निकालते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक होता है, 10/2 कर लो, तो 360 इंटू 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 0 7 इंटू 6 42 2520। तो जो हमारा एरिया है मोल्ड्स का वो हमारा है 2520, राइट। एंड देखो ध्यान से, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो लगभग 1330 आ रहा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि मैंने इसको कम किया है ना 5.1 को। तो 1330 इज अनयूज्ड एरिया। परसेंटेज ऑफ कॉल्ड्रॉन, तो नीचे 3850 एरिया ऑफ कॉल्ड्रॉन, तो देखो ये लगभग 1/3 है क्या, 13 3 39 होता है, राइट। तो 13 तो 33% लगभग ये मेरा आंसर है। समझ आ गया। सो दिस इज द अनयूज्ड एरिया, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कोई भी ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, नहीं अच्छा, ये जो मेरा एरिया है हेक्सागन का, एक हेक्सागन का एरिया क्या होगा, ये 7 हटा दो, राइट, ये वाला होगा। मतलब जो मैंने ये निकाला ना 2520, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। एक हेक्सागन का एरिया कितना होगा, डिवाइड कर लो, 360 होगा, राइट, यहाँ है ना 360, ये होगा एक हेक्सागन का एरिया। ठीक है ना, 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब मेरा एक हेक्सागन का एरिया आ जाएगा 360। तो इसको दिमाग में रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम integral side length of each घेवर so that the entire mold can fit inside the cauldron। अब ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत बच्चे ना कर पाए। कैसे करेंगे, देखो देखो एक चीज देखो, कॉल्ड्रॉन के अंदर मुझे एक मोल्ड डालना है, तो बीच में यहाँ जगह खाली है, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो हेक्सागन इतना बड़ा होके हो सकता है यहाँ तक पहुंच जाए, और बड़ा करूंगा तो हो सकता है ये और यहाँ तक पहुंच जाए या बाहर चले जाए। तो मुझे देखना होगा कि मुझे ये लेंथ कितना है। सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ बेसिकली, because this is the largest length along the diameter, right। देखो यहाँ पे भी सेम लेंथ है, यहाँ पे भी सेम लेंथ है, तो मुझे ये लेंथ निकालना है। जब तक ये लेंथ छोटा रहेगा डायमीटर से तब तक मैं मोल्ड को फिट कर सकता हूँ। जैसे ये लेंथ डायमीटर से बड़ा हो गया मतलब कि मोल्ड अटक जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं ये लेंथ कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से। सो दिस इज हेक्सागन एंड दिस इज 12, दिस इज 12, है ना। तो अगर इसको 12 12 लेते हो तो हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, मैंने ज्योमेट्री क्लास का लेक्चर भी देखने बोला था, तो ये 120 डिग्री होता है। तो मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, राइट। अब देखो ध्यान से, अब मैंने ट्रिगोनोमेट्री भी वैसे क्लास में कराया है, अगर ट्रिगोनोमेट्री बच्चे को आता है
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। मैंने इस मॉक में ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन डाला था, और जिन बच्चों ने अच्छे से करा था, 5-6 वैल्यूज याद रखी थी, उनको 4 नंबर फ्री का आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे ये साइड निकालना है, राइट, मुझे ये साइड निकालना है ना, ये प्लस ये निकालना है, तब यही तो है ये। तो ये कैसे निकालेंगे? cos 60 लगा, cos 30 डिग्री, राइट, cos 30 डिग्री विल बी, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये सिंपल सा cos थीटा याद रखना है। कॉस्ट मतलब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो 10th क्लास में पढ़ा है ना, सो आपके सिलेबस में 10th तक का मैथ्स है, राइट, तो उसमें ये पढ़ा है ना, तो आ सकता है। जैसे ज्योमेट्री पूछ लिया था ना, तो ये भी पूछ सकते हैं, राइट। तो बेसिक तो पढ़ के रखो, अगर आ गया तो फ्री के नंबर है ना। अब जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा होगा ज्योमेट्री मेंसुरेशन, जैसे मैंने पढ़ाया था क्लास में, तो मेरे स्टूडेंट्स ने 10 स्कोर कर लिया था, एक सेट ही गलत था। तो ये पढ़ के रखो, ठीक है ना। नहीं भी पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन छोड़ देना, और क्या बोलूं मैं। ठीक है, बाकी के इसमें 4 क्वेश्चन और हैं। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें ये निकालना है बेस। तो cos 30 होता है √3/2, दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 है, तो यहाँ से बेस आ गया 6√3, राइट। बेस 6√3 आ गया, तो ये भी 6√3 होगा, मतलब ये टोटल 12√3 होता है। तो अब तुम याद भी कर सकते हो कि अगर साइड 12 है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस जो होता है ना, ये टोटल डिस्टेंस ये 12√3 होता है। मतलब अगर ये x है तो वो x√3 होता है। याद भी करना तो कर लोगे, दिक्कत नहीं है। तो पूरा मोल्ड का जो लेंथ है ना, हाईएस्ट मैक्सिमम लेंथ जो है किसी भी डायमेंशन में, किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, जैसे इधर देखोगे ना, ये है, इधर देखोगे तो छोटा है ये, एक साइड ये छोटा साइड है, तो ये ऑब्वियसली इस बड़े वाले से छोटा है। तो ये 12√3 12√3 12√3 36√3 आ रहा है। अब 36√3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? 1.7 से करोगे तो 17 6 होता है 102, ठीक है, एंड 10 कैरी हो गया, 17 3 51 प्लस 10 61, तो लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया मैंने? 17 6 102, 10 कैरी हो गया, 17 3 51, 61.2। ऑब्वियसली डायमीटर, इसका रेडियस है 35 है, तो डायमीटर 70 होगा, उससे छोटा है। तो दिस इज 12, तो वैसे भी था, तो इसको चेक नहीं करना था। अगर मैं 13 करता हूँ तो 13√3 आएगा। अगर मैं 13 लेता हूँ, 13√3 × 3 है ना, 13√3 इतना होगा, 13√3 13√3 13√3। अब 39 इंटू 1.7 करो, √3 की वैल्यू डाल के, तो 17 ये 9 जा होता है 153। टेबल्स भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर बीआई स्ट्रॉन्ग करना है तो। 17 3 51 और 15 कैरी था, तो 66.3 आ रहा है। तो ये भी फिट हो जाएगा, मतलब 13 भी फिट हो जाएगा। 14 लूंगा तो ये 14√3 इंटू 3 आएगा, दैट इज 42 इंटू 1.7। 17 2 34, 3 कैरी हो गया, ये 71.4 आ रहा है, मतलब कि ये वाला अटक जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ जो फिट हो सकता है, इंटीग्रल लेंथ है ना, 13 सेंटीमीटर। अच्छा लगा क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मजा आया ऐसे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट सेट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ वन घेवर इफ द घेवर्स थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर? एक घेवर का मैंने ऊपर लिखा था ना 360 आया था ना, 3/3√3/2 इंटू 12 स्क्वायर करके 360 के अप्रॉक्स आया था। ऑप्शंस मैंने दूर रखे हैं, ऑब्वियसली मैं बच्चों को परेशान नहीं करता हूँ कैलकुलेशन में, सोचने में करता हूँ, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन में नहीं करता। तो इनटू क्या करेंगे, क्या होता है किसी भी शेप का वॉल्यूम, अगर तुम घेवर का शेप देखोगे ना, तो अगर तुम घेवर का शेप देखोगे, मैं घेवर का शेप दिखाता हूँ, ये शेप क्या होता है, दिस इज अ हेक्सागन, और एक हाइट है, तो दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल पिरामिड। ये भी मैंने मेंसुरेशन के क्लास में बताया था। मैंने क्या बताया था, याद करना, कि किसी भी फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना सिलेंडर का। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही करना है, क्यों? क्योंकि ऐसा था, हमने ऊपर उठा दिया, मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, बबल्स की फोटोग्राफी होती है ना आजकल कपल्स की, वैसा जो वैसे उठा देते हैं बुलबुला, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, बस इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, 36 5 जा 1800, तो यही ऑप्शन है पास में। और मैंने 5 पॉइंट, एक्चुअल में वो 5.1 था, याद है यहाँ पे ना, यहाँ पे √3 जो था 1.7 इंटू 3 होके ना 5.1 बना था, मैंने 5 ले लिया था, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस इतना नहीं सोचते, 5 लेके कर दो सॉल्व, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं चेक करना ना। नेक्स्ट 139th क्वेश्चन पढ़ो, ये तो मैं ज्योमेट्री का है भी नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। If on the eve of Eid, on the eve of Eid, Fido has to sell the घेवर at 40% डिस्काउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो भी मेरा है यूट्यूब पे। तो मार्क प्राइस जो मान लो जितना भी है, मुझे 40% डिस्काउंट देना है, इसमें 40% मुझे डिस्काउंट देना है। व्हाट शुड बी द मार्कअप? मार्कअप क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज होता है सीपी से जो बढ़ा के एमपी करते हैं ना, उसको मार्कअप बोलते हैं। जैसे कि जब मैं स्विगी का मेन्यू बनाऊंगा अपने दुकान के लिए, तो मैंने तो घेवर मान लो
100 रुपये में बनाया, मैं उस पर 600 लिखूंगा ताकि मैं डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमाऊं। तो मार्कअप क्या हुआ, 500 रुपया, है ना, 100 से 600। जैसे कि लेज आता है 3 रुपए का पैकेट बना, उस पर 20 रुपया लिख देते हैं, तो 17 रुपए का मार्कअप करते हैं। परसेंटेज में देखोगे ना, तो 17/3 देखो कितना परसेंट है, 600, लगभग 500-600% का मार्कअप करते हैं वो। ठीक है, फिर भी लोग शौक से खाते हैं, और ठेले पे सब्जी वाले से 1 रुपए के लिए लड़ते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द मार्कअप परसेंट सो दैट ही स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग द घेवर। तो प्रॉफिट उसका 20% होना चाहिए। प्रॉफिट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड एसपी, एंड डिस्काउंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसपी एंड एमपी, एंड मार्कअप इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड एमपी। मुझे एक यूट्यूब शॉर्ट्स याद आ गया, मैंने देखा था एसपीसीपी का। ठीक है, चलो, सेलिंग द घेवर कॉस्टिंग, तो घेवर का कॉस्टिंग मतलब सीपी मुझे दे रखा है 250 रुपया। 250 रुपये पे अगर 20% प्रॉफिट होता है, तो 250 इंटू 1.2 डायरेक्टली कर देंगे, तो ये 300 रुपया सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस से एमपी कैसे निकालते हैं, 300 अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर 40% डिस्काउंट, मतलब कि 60% पे बेचा है, मतलब कि अगर मार्क प्राइस मेरा एक्स होगा ना, तो सेलिंग प्राइस एक्स इंटू 0.6 होगा। ये अगर नहीं समझ आ रहा है तो परसेंटेज का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरे अच्छे से मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझा रखा है ना। तो अगर तुम खुद सोचो, ग्लास में 40%, 60%, 40% मैंने पानी पानी पी लिया, तो 60% बचा ना वैल्यू उसका, पानी का, पानी 60% बचा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधे ऐसे निकाल लेते हैं। और एसपी से एमपी निकालना है तो डिवाइड करते हैं एमपी से, जैसे कि एमपी 300 होता और 40% का डिस्काउंट देते हैं, तो 0.6 से सीधे मल्टीप्लाई कर देते तो 180 रुपया आ जाता। ठीक है, यहाँ पे एसपी से एमपी निकालना है, इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि x इंटू 0.6, x इंटू मार्क प्राइस इंटू 0.6 इज एसपी, तो एसपी मुझे गिवन है इसलिए डिवाइड होगा, तो ये 500 रुपया आ जाएगा। मतलब कि 250 से 500 कर दिया है, तो डबल किया है सीधे। कोई भी चीज डबल करते हैं तो इंक्रीज 100% होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो पेन ही नहीं चलाया। ठीक है, 148th क्वेश्चन देखते हैं। What percent of ghee is left in the ghee filled cylindrical cauldron of depth 10 सेंटीमीटर। अब ये कढ़ाई का जो डेप्थ है ना, वो 10 सेंटीमीटर है। कढ़ाई का वॉल एरिया हमने निकाला था, याद है, 3840 पाई इंटू 35 स्क्वायर करके, है ना, याद होगा, अभी जस्ट निकाला था। ठीक है, अब 3850 हमारा वॉल्यूम है, एरिया है कॉल्ड्रॉन का। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, पायर स्क्वायर एच, पायर स्क्वायर पता ही है मुझे, वापस क्यों निकालूं। ये मेरा इतना घी है उसमें, और घेवर जो है ना, कितना, अगर एक घेवर एब्जॉर्व करती है 1100 घी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, एक घेवर 1100 एब्जॉर्व करती है, तो 7 घेवर्स इतना घी एब्जॉर्व करेगी। तो कितना घी लेफ्ट होगा, तो इतना घी यूज होगा देख लेते हैं पहले। तो 7 से कट जाता है 35 टाइम्स, 7 नहीं सॉरी, 7 से कटता है 55 टाइम्स, एंड 2 जीरो यहाँ उड़ गए, तो यहाँ से आ रहा है 20%, राइट। ध्यान से देखो, वापस काटूं क्या, देखो 2 जीरो, देखो यहाँ पे 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, 7 से 55 टाइम्स कटा, 11/55 जो है ना, 1/5 बचा। थोड़ा सा मैं वापस करके दिखा देता हूँ, गंदगी हो गई। तो 7 3850, देखो ये उड़ गया। ठीक है, अच्छा इंटू 10 भी था, है ना, क्योंकि वॉल्यूम था नीचे, तो एरिया है। अब देखो ध्यान से, 11 इंटू 77 होता है, 77 से ये 5 टाइम्स करता है सीधे, तो 1/5 मतलब 20%। ठीक है ना, परसेंटेज के लिए इंटू 100 भी होता है ना। तो 20% पे बहुत बच्चे जल्दीबाजी में टिक लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है ये तो कितना परसेंट घी यूज हुआ है, लेफ्ट पूछा है ना, तो 80% इज द आंसर। वेरी इजी सेट, दिखने में लगेगा क्या चीज है ये, ठीक है ना, लेकिन बहुत इजी है। देयर इज अ ऑर्डर ऑफ 756 घेवर्स फॉर अ पार्टी, एक पार्टी में 756 घेवर्स का ऑर्डर हो गया। ये नंबर भी मैं कुछ सोच के लूंगा, राइट। अब ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मैंने डाल दिया। सपोज वन सेट ऑफ घेवर्स, मतलब ये 7 घेवर है ना, 20 मिनट में बनते हैं। 20 मिनट में मतलब 20 मिनट्स में 7 घेवर बनते हैं। 7 घेवर्स आर मेड इन 20 मिनट्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल द ऑर्डर बी फुलफिल्ड। तो तो 1 घंटे में कितने बनेंगे, 21 घेवर्स बनेंगे, राइट। 23 जा 7 3 जा 18 आवर्स में कितने घेवर्स बनेंगे, 18 आवर्स में बनेंगे 18 इंटू 21, दैट इज 18 1 जा 18, 18 2 जा 30, 378। तो 378 का डबल ही है, देखो। तो 378 घेवर्स मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मुझे एक और कॉल्ड्रॉन, इसके बाद ना एक और कढ़ाई काम पे लगा दिया, तो डबल रेट से काम होने लगेगा। तो हमें इतने घेवर्स और बनाने, इतना तो बन चुका है, इतने और बनाने हैं। अगर एक ही कढ़ाई होता, एक ही कॉल्ड्रॉन होता, तो मुझे 18 आवर्स और लगते, लेकिन 2 कॉल्ड्रॉन है तो मेरा काम डबल होगा, तो टाइम आधा हो जाएगा, राइट।
एफिशिएंसी डबल होती है तो टाइम हाफ लगता है, बिकॉज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो सिर्फ 9 घंटे और लगेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 18 घंटे प्लस 9 घंटे 27 आवर्स। अगर 3 कढ़ाई लेता तो 1/3 6 घंटे ऐड होते हैं, 18 घंटे प्लस 6 घंटे। अगर 4 कढ़ाई होता तो 18 घंटे काम 4.5 घंटे में हो जाता। 5 कढ़ाई लेता तो 3.6 आवर्स में हो जाता। 6 कढ़ाई लेता तो 3 आवर्स में हो जाता। बस एफिशिएंसी जितनी टाइम्स होगी, अगर मैं अपनी एफिशिएंसी 6 गुना कर दूं, मतलब मैं 6 गुना काम करने लगूं, तो मेरा काम 1/6 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सबको सेट अच्छा लगा होगा, बहुत ही कम कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर मॉक। आई फॉरगॉट टू पुट वाटर मार्क, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, किसी का भला ही होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, क्योंकि मुझे जानना होता है एक्चुअली कि आपको ये सेट कैसा लगा, ठीक है। तो मेरे जो बच्चे जिन्होंने मॉक दिया उनका तो मुझे पता है, ठीक है। चलो फिर बाय, अब मैं पंखा ऑन कर लेता हूँ।